इधर अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की गुत्थी उलझती जा रही है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी के पिता और वकील ने जो दावा किया उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर आरोपी शहजाद नहीं तो कौन है। इधर हमारे सहयोगी ने, हमारे संवाददाता ने सैफ अली खान के बंगले पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से जब सवाल जवाब किए तो उसने चुप्पी साध दी। रिपोर्ट देखिए। खान केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवालों से पर्दा उठना बाकी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के हमलावर को तो पकड़ लिया, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सीसीटीवी फुटेज को लेकर कहा गया कि तस्वीरों में दिख रही शख्स की शक्ल पकड़े गए आरोपी से मैच नहीं हो रही। फिर फिंगरप्रिंट मैच न होने पर विवाद हुआ। साथ ही सैफ अली खान की स्टेटमेंट के बाद भी उस रात आखिर क्या हुआ ये साफ नहीं हुआ। तो 6 घंटे की सर्जरी के बाद भी उनका इतनी जल्दी ठीक हो जाना लोगों को पच नहीं रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तस्वीरों में दिख रहा सिक्योरिटी गार्ड वही गार्ड है जो उस हमले की रात सैफ के अपार्टमेंट की रखवाली कर रहा था। रिपब्लिक भारत की टीम ने इस गार्ड से एक्सक्लूसिव बातचीत कर कई सवाल पूछे। सैफ के घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। जिस वक्त दुर्घटना हुई आप क्या कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं। आप सैफ के घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। रात में आप क्या कर रहे थे जिस वक्त दुर्घटना हुई? अरे मैं नहीं हूँ सर, में क्या? जिस वक्त दुर्घटना घटी है आप क्या कर रहे थे? क्यों सो रहे थे आप उस वक्त जिस वक्त दुर्घटना घटी? मैं नहीं। क्या आपको पता है वो जो अटैकर सैफ के घर में घुसा था, क्या आप उसको जानते हैं? अरे नहीं सर, मैं नहीं। जो अटैकर सैफ के घर में घुसा था, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं जानता सर, सॉरी। हाँ, सिंपल सा सीधा सा सवाल है। उस वक्त आप क्या सो रहे थे? क्या पूरी सिक्योरिटी कहाँ थी? कितने बजे वो आई? आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या आपने पुलिस को कॉल किया? पुलिस को आपने कॉल क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? इतना बड़ा हादसा होता है घर के अंदर, फिर सैफ के अंदर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सिंपल सा सीधा सा सवाल है। सिक्योरिटी गार्ड आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? देखा आपने वारदात के समय सैफ के बंगले पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने चुप्पी साध ली थी। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने सैफ करीना से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उनके साथ चलने वाले सिक्योरिटी गार्ड से भी हमने सवाल पूछा तो वो भी जवाब देने से बचते दिखाई दिए। Sir, how did the incident took place? Just a second, I'm just asking one question. Allow me to ask one question. You are the part of the security team. अच्छा मुझे बताइए, आप सैफ की सिक्योरिटी का हिस्सा है। उस दिन जब घटना हुई तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जिस वक्त घटना हुई आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जिस वक्त ये घटना हुई आप क्या कर रहे थे उस वक्त? आप सैफ की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है। साफ है, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब से लोग संतुष्ट नहीं हैं। ना ही सैफ और उनके परिवार की तरफ से मामले पर कोई बयान दिया गया और ना ही पुलिस की तरफ से इन सवालों पर सफाई, जिससे लोगों के मन में शक पैदा होना लाजमी है। देखना होगा कि कब तक इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर रामपुर से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार डंपर से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही एक वकील की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। घने अंधेरे के बीच सड़क पर एक ट्रक आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक जोरदार टक्कर होती है। अब आप इस कार की हालत देखिए। आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि टक्कर के दौरान कार की रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी। घटना यूपी के रामपुर की है, जहां देर रात खेकड़ा थाना क्षेत्र के पास एक तेज रफ्तार कार डंपर से टकरा गई। हादसे में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अधिवक्ता की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि अधिवक्ता की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि कार अचानक सामने आए ब्रेकर से उछलकर डंपर से टकरा गई। मृतक अधिवक्ता की हाल ही में शादी हुई थी और 3 दिन पहले वो नैनीताल घूमने गए थे। दिल्ली लौटते वक्त ही 25 की रात को उनके साथ ये हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है और फिलहाल आगे की छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में और बदमाश यहां बेखौफ हो गए हैं। भोजपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया और हथियार लहराते हुए यहां से फरार हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बिहार में कानून व्यवस्था को एक बार फिर बदमाशों ने चुनौती दी है। एक बार फिर बदमाशों ने बता दिया कि बिहार में अपराध करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। घटना भोजपुर जिले के दामोदरपुर गांव की है, जहां बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक शिक्षक को गोली मार दी। बदमाशों ने योगेंद्र कुमार के सर में गोली मारी। यही नहीं, इसके बाद तो बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस की जांच में पता चला है कि बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। अपन विद्यालय से झंडा फहरा कर घर जा रहे थे। कौन सा विद्यालय से? उत्क्रमित मध्य विद्यालय चमारपुर से। अच्छा, तब अपना घर जा रहे थे और रास्ता में दो आदमी मोटरसाइकिल पर था। रोकने को बोला, हाथ दिया, मैं रोका और पीछे से उतरा और कुछ पूछा नहीं, तब दिमाग कुछ पता ना चले। दोनों आदमी मुँह बना थे। जब स्कूल से झंडा फहरा कर जा रहा था मेरा भाई, उस वक्त दो आदमी आए वहाँ पर, इसको रोक कर हेलमेट निकाल दिए। हेलमेट निकाल कर इससे कुछ पूछे नहीं तो मार दिए एक गोली। घटना के बाद योगेंद्र कुमार किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक निजी क्लिनिक पहुंचे। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल शिक्षक के परिजनों ने किसी से दुश्मनी की बात से इनकार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने तत्काल इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप का कोलंबिया पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ट्रंप ने टैरिफ का आदेश दिया, वीजा प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया है। वहीं प्रवासियों की फ्लाइट को लेकर भी कार्रवाई की है। फ्लाइट को स्वीकार करने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। तो देखिए, ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने अपने फैसलों के बाद सबको चौंका रहे हैं। और अब ट्रंप का हंटर देखिए, कोलंबिया पर लगा टैरिफ का हंटर। ट्रंप ने टैरिफ का आदेश दिया। इसके बाद देखिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। वीजा प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है और फ्लाइट जो अप्रवासियों की थी उसे भी लेने से इनकार कर दिया है कोलंबिया ने। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलंबिया पर ट्रैफिक लग गया है, अप्रवासियों पर चाबुक चल रहा है। अप्रवासियों की फ्लाइट को लेकर भी कार्रवाई की गई है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 मिनट में भारत की अहम खबरें। ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में एक नाव में लगी भीषण आग। भारत माता महाआरती के दौरान हादसा हुआ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला के केबल की तार टूटी। 20 केबिन हवा में लटकी। 120 से ज्यादा पर्यटक फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। यूपी के रामपुर में दिखा रफ्तार का कहर। डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अधिवक्ता की मौत, एक महिला घायल। यूपी के शामली में हिस्ट्री शीटर इनाम धूरी ने सभासद से मांगी रंगदारी ना देने पर सभासद की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पड़ोसी दुकानदार को दबंगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस से छानबीन में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। मकान में लिंटर डालने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के एटा में गैस रिफिलिंग करते धू कर जली कार। कार में आग लगते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में नीलगाय को बचाने में पलटा दूध से भरा टैंकर। लाखों का नुकसान। बिहार के भोजपुर में स्कूल से लौट रहे टीचर को बदमाशों ने गोली मारी। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।